आज की कक्षा में हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन। यज्ञ मीमांसा के दो मुख्य भाग हैं, विधि और अर्थवाद। विधि का अभिप्राय है यज्ञ प्रक्रिया का विशद निरूपण, जैसे यज्ञ कब, कहाँ और कैसे किया जाए, यज्ञ के लिए कितने ऋत्विज चाहिए, प्रत्येक के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, यज्ञ के लिए क्या क्या सामान चाहिए, यज्ञशाला का निर्माण आदि। अतएव आपस्तंभ का कथन है कि कर्मचोदना ब्राह्मणानि, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञ रूप कर्मों में मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। और द्वितीय अर्थ है अर्थवाद का अभिप्राय। अर्थवाद का अभिप्राय स्तुति या निंदा परक विविध विषय। यज्ञीय कर्मकांड में विहित विधानों की अनेक प्रकार से प्रशंसा की जाती है, साथ ही निषिद्ध कर्मों की निंदा भी की जाती है। इस प्रकार के विषय अर्थवाद के अंतर्गत आते हैं। जो निंदा के विषय हैं वो अर्थवाद के अंतर्गत आते हैं। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताए हैं। इसमें प्रथम है निर्वचन, द्वितीय है विनियोग, तृतीय है प्रतिष्ठान और चतुर्थ है विधि। इसमें निर्वचन के अंतर्गत है निर्वचन शब्दों की निरुक्ति बताना, किसी वस्तु का वह नाम क्यों पड़ा है, उसका आधार क्या है, किस धातु से वह नाम बना है। द्वितीय है विनियोग, किस यज्ञ की किस विधि में किन मंत्रों का पाठ किया जाएगा, इसे विनियोग कहते हैं। ये द्वितीय है, किया जाएगा। यह द्वितीय है, किस कार्य के लिए कौन सा मंत्र निर्दिष्ट है, इसका पूरा विवरण बताना। विनियोग का अभिप्राय है कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए है, इसका निर्देश देना, इसको निर्देशित करना। तृतीय है प्रतिष्ठान, तृतीय प्रयोजन है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान का अभिप्राय है अर्थवाद। यज्ञ की प्रत्येक विधि का क्या महत्व है, उसके करने से क्या लाभ हैं, उसके न करने से क्या हानियां हैं। इस प्रकार यज्ञ की विधियों की प्रशंसा करना और उसके समर्थन में कोई उपाख्यान आदि प्रस्तुत करना। प्रशंसा में कोई आख्यान उपाख्यान प्रस्तुत करना, उसे समझाना आदि। साथ ही यज्ञ में निषिद्ध कार्यों की निंदा करना और उनके दोष बताना भी अर्थवाद के अंतर्गत ही आता है। और चतुर्थ प्रयोजन है विधि। यज्ञ और उसके संबद्ध कार्यकलाप का विस्तृत विवरण बताना। यज्ञ कब, कहाँ, कैसे किया जाएगा, किस यज्ञ के लिए क्या सामग्री अपेक्षित है तथा कौन सा ऋत्विज क्या काम करेगा, इत्यादि विषयों का वर्णन करना। मीमांसा दर्शन के भाष्य में सबर स्वामी ने इन्हीं विषयों को कुछ और विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताई है। 4 नहीं, इन्होंने 10 बताई है। वाचस्पति मिश्र 4 बताए और मीमांसा सूत्रकार सावर भाष्य 10 बताए हैं। इनका कथन है हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै।
ये 10 विषय हैं। हेतु, निर्वचन, पहला हेतु, द्वितीय निर्वचन, तृतीय निंदा, चतुर्थ प्रशंसा, पंचम संशय, षष्ठ विधि, सप्तम परक्रिया, अष्टम पुराकल्प और नवम व्यवधारण कल्पना और दसम उपमान। इसमें हेतु, प्रथम हेतु है यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना है। हेतु क्या कारण है, क्यों किया जाता है। द्वितीय है निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना है। जैसे नद शब्द करना धातु में नदी शब्द है, किस धातु से, उसका निर्वचन हुआ है, निर्वचन उसका बताना, शब्दों की निरुक्ति करना। निंदा तृतीय नंबर पर आता है, तृतीय क्रम पर निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा। जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध और असत्य भाषण की निंदा करना। चतुर्थ है प्रशंसा, यज्ञ में विहित कर्मों की प्रशंसा करना। जैसे यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, अतः अवश्य करना चाहिए, इस प्रकार यज्ञ की प्रशंसा करना। और 5वें नंबर पर आता है पंचम क्रम में संशय, किसी यज्ञीय कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना। यह कार्य इस प्रकार से ही किया जाए, इसका स्पष्ट निर्देश करना। 6ठे नंबर पर है विधि, विधि का अभिप्राय है यज्ञीय क्रियाकलापों की पूरी विधि का विशद निरूपण, कौन सा कार्य पहले किया जाए तथा उसके बाद के कार्यों का तारतम्य से विवरण प्रस्तुत करना। 7वें क्रम पर आता है परक क्रिया, इसके अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। परक क्रिया का भाव है परार्थक क्रिया, परहित या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन। इसमें इष्टापूर्त का समावेश है। इष्ट का अभिप्राय है विविध याग आदि। पूर्त का अभिप्राय है धर्मार्थ कार्य, जैसे कूप, तड़ाग आदि का निर्माण, धर्मशाला, अनाथालय आदि का निर्माण। ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे जनहित के कार्यों का उपदेश देते हैं। और 8वें क्रम पर है पुराकल्प, यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना। जैसे राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी, अतः राजा के वर्ण की व्यवस्था की गई। हरिश्चंद्रोपाख्यान में प्रसिद्ध चरैवेति चरैवेति, चलते रहो आदि का निर्देश किया गया है, ऐसे ही वर्णन करना। व्यवधारण कल्पना 9वें नंबर पर है व्यवधारण कल्पना, परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना। सार ने इसका उदाहरण दिया है, जितने घोड़े हों उतने जल से भरे पात्र रखें, घोड़ों की संख्या के अनुसार उनके लिए पीने के पात्र रखने हैं। इसी प्रकार यज्ञादि में अभ्यागतों की संख्या के अनुसार आसनों की व्यवस्था की जाएगी। और 10वें और अंतिम क्रम में आता है उपमान, कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सूर्य निरंतर चलता रहता है, अतः उसकी तेजस्विता बनी रहती है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण चरैवेति चरैवेति। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का एक संक्षिप्त रूप में प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार